नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे पहला महत्वपूर्ण समाचार कि शरद पवार के खून पसीने की बनाई पार्टी, या ये कहें कि कांग्रेस से तोड़ करके अलग वजूद बनाने के प्रयास में खड़ी की गई समानांतर कांग्रेस पार्टी, जिसको उन्होंने एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम दिया था, उसमें अब अजीत दादा पवार, मतलब जो उनके अपने सगे भतीजे हैं, उनका कंट्रोल अदालत के माध्यम से मिल गया है। मतलब विद्वान न्यायाधीशों को शरद पवार की जगह अजीत पवार उस पार्टी के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा या असली गुट प्रमाण हुआ है। इसके पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे के विरुद्ध में भी यही फैसला हुआ था, या ये कहूं कि एक न्याय संगत फैसला हुआ था, या मीन मेख निकालने वाली बात है। सच्चाई यह है कि अजीत दादा पवार अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अध्यक्ष माने जाएंगे और उनकी पार्टी ही आधिकारिक पार्टी मानी जाएगी। खैर, शरद पवार के पास नेतृत्व रहे या अजीत पवार के पास रहे या सुप्रिया शुले के पास रहेगा, घर के अंदर ही यह लोकतंत्र के लिए मैं शुभ नहीं मानता, इसलिए यह मेरे लिए कोई समाचार नहीं है। आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण समाचार है। मित्रों, विद्वान न्यायाधीशों के विद्वता भरा निर्णय से ज्ञानवापी अब सनातनियों के पास आ गया। आना ही था, क्योंकि वो अनाधिकार कब्जा था और राजनीतिक दबाव या वोट बैंक के लालच में मुलायम सिंह यादव ने उसमें पूजा रोक करके उसे मुसलमानों को सुपुर्द करने का साजिश रचा था। उनका तो प्रयास था कि पूरा काशी या पूरा भारत ही मुसलमानों को दे दिया जाए, बस बोर्ड बना करके, वक्फ बोर्ड बना करके, ऐसा तो कांग्रेस ने प्रयास कर ही दिया था। तो मुस्लिम तुष्टीकरण में धीरे धीरे इस देश को मुसलमानों के जिम्मे सुपुर्द करने का जो प्रयास हुआ था, उसको आज अदालत ने एक और झटका दिया। लाक्षागृह, आप सब ने देखा होगा कि महाभारत काल में एक प्रसंग है कि भाई भाई के लड़ाई में एक भाई ने एक भाई के पूरे परिवार को लाख के बने मकान में रख करके आग लगा के उनको मार देने का साजिश रचा। वर्णावत जो जगह है, वही बागपत के जगह वर्णावत जगह है, वहां पर कई ऐसे अवशेष मिले जिससे लाख का मकान और जले हुए चीज की प्रमाणिकता पाई गई। उस मकान में एक सुरंग भी मिला जो कहीं दूर जाकर के निकल रहा था, वो अभी यथावत है, मतलब वो कोई आजकल में बना दिया हुआ नहीं है। महाभारत का प्रसंग भी है कि लाक्षागृह के विषय में जब विदुर जी को पता चला कि पता न युवराज बहुत ज्यादा लाख सन और फूस का बड़ा खेप वर्णावत में भिजवा रहे हैं, और तो पुलोचन जो वहां के उनके आर्किटेक्ट थे, उनके नेतृत्व में कोई भवन निर्माण हो रहा है। विदुर जी को खटका कि भाई यह क्या है, लाख की इतनी खपत क्यों? तो फिर उन्होंने एक सुरंग खोदने वाले को लगाया कि भाई लाक्षागृह से एक सुरंग से पैसेज के लिए बना दो, और वो इतिहास है। लाक्षागृह जला और ये लोग सेफली निकल गए, और पुलोचन और उनके वो लोग जो उसको साजिश में भाग लेते, वो उसमें जल करके भस्म हो गए। मतलब करनी का फल तब भी था, आज भी है। लेकिन इस्लामी आतंकी जब यहां पर आए, उन्होंने हर उस स्थान को अपवित्र किया, अपना घोषित किया, जो हमारे इतिहास से हमको रूबरू कराता, इतिहास से हमको सामना कराता, हमको हमारा इतिहास बताता। उसको उन्होंने कहा कि ये बाबा पीर बाबा या किसी बाबा का मजार है। सरकारी समर्थन मिला और उसको उनके जिम्मे लगा दिया गया कि हाँ भाई यही है। और वक्फ बोर्ड ने उसको अपनी संपत्ति घोषित कर दी। वक्फ बोर्ड के विषय में आपको एक लाइन बता के बाकी हटूंगा, क्योंकि मामला आज वक्फ बोर्ड पे नहीं है। वक्फ बोर्ड का सरकार ने इतना ज्यादा अधिकार दिया था कि अगर वो आपके घर को कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति आज से हो गई, तो अब आप फिर वो घर खाली करिए और वक्फ बोर्ड के जिम्मे करिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के कहे हुए चीज को कहीं किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो वक्फ बोर्ड में ही चैलेंज होगा, जो वही वक्फ बोर्ड के लोग देखेंगे और वो क्यों अपना चुभी छोड़ेंगे कि नहीं। आज भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वाला अगर कोई संस्था है तो वो वक्फ बोर्ड है।
उसके पास देश की बहुत सारा भूभाग है। कहा जाता है कि रक्षा मंत्रालय के पास ज्यादा जमीन है, लेकिन एक आधिकारिक आंकड़ा है कि रेलवे के बाद, बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। खैर वो मामला अलग है। तो लाक्षागृह को भी बोर्ड ने अपना जमीन घोषित कर दिया। वो न्यायालय में गया, लड़ाई लड़ते 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 अब आज जा करके यह साबित हुआ कि वो लाक्षागृह है। अब मेरी बात जो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये मुद्दा नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है कि क्या अब अदालतें भी निर्भीक होकर के निर्णय लेने लगी हैं। तो क्या पहले अदालतें भयभीत थी? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पावन पवित्र जन्मस्थल अयोध्या धाम में जो मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से हुआ। 500 साल से सुना कि वो सब केस मुकदमे और कब्जा चल रहा था। शायद 100 साल तक मुकदमा चला, इसमें कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने उसको फाइनल निर्णय लेने का हिम्मत नहीं की या समय नहीं आ पाया। लेकिन जब देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और तब विद्वान न्यायाधीशों को लगा कि यह एक मुफीद मौका है कि हम एक सही निर्णय देंगे और यह सरकार वो सारे झटके झेल लेगी जो हमको आशंकित और सशंकित किया जाता था कि अगर राम मंदिर पर कोई फैसला है तो खून की नदियां बह जाएगी, अगर धारा 370 हटाया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये वो। तो क्या हमारे विद्वान न्यायाधीशों के मन में कहीं इस तरह की आशंका थी, इसलिए वो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख बता करके मामले को टाल रहे थे ताकि अमन चैन बना रहे, कोई माल जान का नुकसान ना हो, कोई बहुत ज्यादा कत्लेआम ना हो? या यह एक इत्तेफाक है कि न्यायालय अपने कछुए की चाल से जैसा कि चलता रहा है उसके सामने सबूत और वो चीजें आती रही और वो ऐसा मौका नहीं आया, उसके सामने इतनी पुख्ता सबूत नहीं आ पाई कि वो कोई निर्णय ले सके, और अब ऐसा मौका आया है? या सबूत पेश करने वाले एजेंसियां पहले के सरकारों के डर के मारे सबूत पेश नहीं कर पाती थी क्योंकि उनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ता? क्योंकि देखा जाता था ना कि मुलायम सिंह के जमाने में एक पुलिस अफसर ने हमारे पूर्वांचल के एक माफिया डॉन के घर से AK-47 राइफल दिखा दिया था और वो प्रेस में आ गया था कि ये फला प्रतिबंधित हथियार नेताजी के यहाँ से मिला है। वो DSP बेचारा कलपता रह गया, उसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा परेशान किया गया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। और तब जाकर के आप जब वहां पर भाजपा की सरकार आई है तब जाकर के उस थोड़ी सी राहत का सांस लिया, जब वो माफिया खुद ही अपना जान बचा करके इधर उधर भागा फिर रहा है। तो क्या इस तरह की कोई ऐसी परिस्थिति पहले थी जो जांच एजेंसियों को भयभीत कर रही थी और आज भयमुक्त समाज हो गया? मतलब असल में राम राज्य आ गया? इन विषय पर आप विचार जरूर करिएगा, क्योंकि वर्णावत का वो लाक्षागृह का मामला एक अकेला नहीं है, अयोध्या धाम का मामला अकेला नहीं है, काशी का ज्ञान वापी मंदिर वाला वो मामला अकेला नहीं है कि इस तरह के विवादित मामले जिसको विवादित बनाया गया था या जिसको भय मुक्त हो करके कोई निर्णय नहीं लिया जाता था या नहीं लिया देना जाता था, उन सब चीजों को अब भय मुक्त हो करके निर्णय आ रहा है, या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? विचार जरूर करिएगा। लेकिन अगर यह इत्तेफाक भी है तो यह सुखद इत्तेफाक है, सही इत्तेफाक है, और ऐसे इत्तेफाक होते रहने चाहिए। और जितने भी विवादित स्थल जिनको बल प्रयोग के द्वारा, छल प्रयोग के द्वारा कब्जा किया गया है, वो सारे मुक्त हों। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको बोल रहा हूं, जय श्री कृष्ण, जय महाभारत का महानतम काल। हरे राम हरे कृष्ण।